अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन फ़ोन की सूरत में जाहिर सी बात है 100K की रेंज में, मतलब 1 लाख रुपए के बजट में बेस्ट अवेलेबल जो ऑप्शन है PTA अप्रूव्ड। नॉन PTA पर बात नहीं करेंगे और JV सिम लॉक टाइप की चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, पैच CPID पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिशियल PTA वाले जो ऑप्शन है उन पर बात करेंगे। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक परफॉर्मेंस प्लस बैटरी, दूसरी जो कैटेगरी है सर जी वो है कैमरास। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं गूगल पिक्सल्स और एक आधा आईफोन। और जो पहली कैटेगरी थी बैटरी प्लस परफॉर्मेंस वाली जो कैटेगरी थी उसके अंदर सर जी फॉल करते हैं Realme वन प्लस, जितने भी लोटेक्स वाले वेरिएंट्स हैं वो आ जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, वैसे तो CPID वाली ऑप्शन में देखें तो और भी Xiaomi की नई ऑप्शन आ रही हैं मार्केट में, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। तो शुरू करते हैं गूगल पिक्सल से। गूगल पिक्सल में सैडली दो ऑप्शन हैं, लाख से नीचे जाएंगे, लाख से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाएंगे, लाख के करीब या लाख से नीचे। गूगल पिक्सल 7 प्रो, तीनों फोकल लेंस 50-50, 48-48 मेगापिक्सल के मेन कैमरास, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, लेकिन 1 साल पुराना वेरिएंट है। दूसरी ऑप्शन है सर जी गूगल पिक्सल 8। पिक्सल 8 में चूँकि जाहिर सी बात है लाइन का इशू चल रहा है, कुछ लोग लेते हैं उनका चलता रहता है BOE पैनल वाला, और कुछ लोगों का 2-4 दिनों के अंदर ही स्क्रीन के अंदर लाइन आ जाती है। ठीक है, तो वो एक रिस्क जोन कह ले कि वो रिस्की जोन है। उसमें अगर श्योर लाइन पैनल में मिलता है, गूगल पिक्सल 8 में श्योर लाइन पैनल में आपको फ़ोन मिलता है, तो बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस उससे बेहतर कोई भी नहीं है 1 लाख रुपए के बजट में। 7 प्रो भी है अच्छी ऑप्शन, लेकिन वो कर्व स्क्रीन है, तो इन दी एंड वो भी एक नाजुक ऑप्शन ही कंसिडर किया जाता है। तो समझ लें कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैमराज के लिए वो गूगल पिक्सल 8 है। गूगल पिक्सल अगर आपको चाहिए तो पिक्सल 8 इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन विद श्योर लाइन पैनल। चूँकि PTA अप्रूव का सामान बंद हुआ पड़ा है, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, नई इंपोर्ट्स नहीं आ रही, मामला फंसा पड़ा है। उस पर एक अपडेट वीडियो मैं बना दूंगा, अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी होपफुली आपको जल्दी मिल जाएगी कि अभी की ताज़ा सिचुएशन क्या है, कि टैग मॉडल वाला मामला बनेगा नहीं बनेगा, फंसा हुआ है, क्या सूरत है, वो अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो दूसरी जो आईफोन्स में अगर ऑप्शन देखें तो फंसा के iPhone 13 जेन्युइन एप्पल पार्ट वाला मिल जाएगा। वैसे 105 रेट है उसका होलसेल में iPhone 13 का, PTA अप्रूव्ड 128 GB का, लेकिन अगर जाहिर सी बात है ऊपर जाएंगे या अच्छी क्वालिटी तलाश करेंगे तो वो आपको 110 तक भी पड़ सकता है। तो चूंकि मैंने कहा था कि 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे, तो लाख रुपए के बजट में अगर आईफोन चाहिए मेरे भाई तो 110 iPhone 13 मिनिमम, उससे नीचे मैं कोई ऑप्शन रिकमेंड नहीं कर सकता। 12 प्रो मैक्स भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मिनिमम iPhone 13 ही, अगर आईफोन लेना तो मिनिमम iPhone 13 लें, तो वो लाख से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। बेहतरीन वीडियो क्वालिटी, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, मतलब एक शानदार फ़ोन है, मैंने काफ़ी लंबा अर्सा यूज़ किया है। ठीक है, तो गूगल पिक्सल में पिक्सल 8 विद श्योरलाइन पैनल बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। 7 प्रो भी है, लेकिन वो कर्व स्क्रीन के साथ ऑलरेडी नाजुक है, तो वो समझ लें कि गूगल पिक्सल 8 BOE पैनल वाला और पिक्सल 7 प्रो कर्व स्क्रीन वाला दोनों एक जैसी ही चीज़ें होगी। तो श्योरलाइन पैनल वाला पिक्सल 8 अगर मिल जाए तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है कैमराज और सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ठीक है, 8A पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता, CPID वाली ऑप्शन मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल PTA जो चंद एक ऑप्शंस पड़ी हैं मार्केट में वो अवेलेबल हैं इस वक्त। क्योंकि जब भी कोई आइटम शॉर्ट होती थी वो सबसे पहले इंपोर्ट मार्केट से गायब होती, तो इंपोर्ट मार्केट में गूगल पिक्सल का जो आखिरी स्टॉक पड़ा है वो लेने लायक नहीं है। रिटेलर्स के पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है रिटेलर्स का काम, चूँकि जाहिर सी बात है रेट ज़्यादा होता है, बिकने की स्पीड स्लो होती है, तो वहाँ पे अवेलेबल हैं अभी ये ऑप्शंस। ठीक है, तो iPhone 13 या पिक्सल 8 विद श्योरलाइन पैनल, चॉइस आपकी है। कैमराज और सॉफ्टवेयर के लिहाज से दोनों बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे आ जाए जी लो टैक्स वाले वेरिएंट्स में। Realme का Neo 7 SE, Realme का GT6 SE करके ऐसा कोई मॉडल है, Neo 6 SE सॉरी, ये एक मॉडल है। GT6 आ जाता है Realme का। Realme की बड़ी शानदार ऑप्शन है, GT6 आ जाता है प्राइमरी जो चाइना वाला वेरिएंट है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला। ठीक है, एक वो भी ऑप्शन आ जाती है। एक और ऑप्शन आ जाती है सर जी iQOO का 9 प्रो, एक और ऑप्शन आ जाती है Vivo का X90s। अब इनमें ऑल राउंडर अगर स्पेसिफिकेशंस वाइज देखा जाए, जिसका कैमरा भी बेहतरीन हो, जिसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन हो, जिसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा लगा हो, तो वो सर जी आ जाता है Vivo का X90s। गूगल पिक्सल के साथ ये मैटर है कि उनके अंदर जाहिर सी बात है प्रोसेसर वीक है, जो टेंसर चिपसेट है वो जनरली स्पीकिंग वीक है, बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं देता। तो Vivo X90s में डायमेंसिटी 9200 प्लस मिलता है मेरे ख्याल में। जायस ऑप्टिक्स के ब्रांडेड लेंस है, 50-50 मेगापिक्सल के, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है, 60 FPS पे भी जाता है, जाहिर सी बात है अच्छा एक कैमरा सेटअप है। लेकिन कबाह सर जी ये है कि मिलेगा रिफर्बिश्ड, और ओरिजिनल मिला तो बड़ी मतलब लो कंडीशन में मिलेगा आपको। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल ही सैटरडे को एक इस चैनल के व्यूअर ही भाई एक आगे मार्केट से ओरिजिनल लेके गए हैं। ठीक है, तो
उसकी 82% हेल्थ थी और चार्जिंग स्लॉट हल्का सा रफ हुआ था एज एक्सपेक्टेड, लेकिन फ़ोन वो टोटल जेन्युइन था। तो लकी होंगे आप अगर आपको ऐसा फ़ोन मिल जाए, वरना मोस्टली जो रिफर्बिश आ रहा है उनके अंदर बैटरी हेल्थ 100% है। बैटरी चेंज करवा के जाहिर सी बात है वो 100% की हुई है, पुराना मॉडल हो चुका है, तो उनमें ये चीज़ें हैं। आईकू का 9 प्रो वो भी आपको मोस्टली रिफर्बिश ही मिलता है और वो रेयरली मिलता है, ठीक है। अंडर 10 के इन दोनों के टैक्सेस हैं और वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी बैटरी के साथ और बेहतरीन जाहिर सी बात है उसके अंदर भी कैमरा सेटअप अच्छा लगा हुआ है। Neo 6 SE रियलमी का मुझे इतना खास पसंद नहीं है, कर्व स्क्रीन है, ठीक है। प्रोसेसर भी हल्का है और कैमरास भी एवरेज हैं, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। सॉरी, मेरे लिस्ट से फारिग है ये। इसमें लो क्वालिटी रिफर्बिश भी आता है, हाई क्वालिटी रिफर्बिश भी आता है और थोड़ी सी इसमें परसेंटेज मिल जाती है ओरिजिनल की। तो ट्रिकी सिचुएशन है, कोई इतना खास परफॉर्मर भी नहीं है, कोई इतने खास कैमरा सेटअप भी नहीं है, तो मैं इसे सॉरी रिकमेंड नहीं करता। जिसको पसंद है जाहिर सी बात है वो हर किसी की अपनी पसंद होती है और मेरी पसंद से अग्री करना भी ज़रूरी नहीं कि आपने मेरी पसंद से ही अग्री करना। तो वो अगर आपको पसंद है तो वो जाहिर सी बात है आप ले सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है। लेकिन सॉरी, जो स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है उनके करीब भी नहीं ठहरता, ठीक है। तो Realme Neo 7 SE ओरिजिनल मिल जाता है, पेपर किट भी मिल जाती है, सीलो वाला भी मिल जाता है, जबकि आपको बाकी जो ऑप्शन है वो सारी सीलो वाली मिलेगी। लेकिन इनमें सिर्फ लो टैक्स वाले वेरिएंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है सर जी, Neo 7 SE, जो आपको पेपर किट की कंडीशन में मिलने की मतलब एबिलिटी है, आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। Neo 7 SE अगर मिल रहा हो तो रेयरली मिलते हैं ये सारे लो टैक्स वाले वेरिएंट्स, कम मिलते हैं, रेयरली ही मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे अवेलेबल हो तो ग्रैब करना वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन इन दी एंड Neo 7 SE के अंदर सर जी कैमरा सेटअप एवरेज मिलता है, IP69 की रेटिंग है और Dimensity 8400 मैक्स प्रोसेसर है, 7000 mAh की बैटरी है। अच्छा फ़ोन है, परफॉर्मेंस बेहतरीन, लेकिन दो कबाहतें हैं। पहली ये कि फिक्स्ड रोम के साथ आता है, ठीक है। पहली कबाहत ये कि फिक्स्ड रोम के साथ आता है, एंड्रॉयड 15 की रोम होगी, अपडेट नहीं होगी। चाइनीज़ रोम वाला अगर किसी को चाहिए तो वो जाहिर सी बात है वो डिसीजन चाइना से होता है कि बाइंग के वक्त जो इंपोर्टर है वो डिसीजन करता है कि इसकी रोम करवानी है कि नहीं करवानी, ठीक है। तो चाइनीज़ रोम के एडवांटेजेस ये हैं कि उनमें 3 साल की आपको एंड्रॉयड की मेजर अपडेट्स मिलेंगी और 5 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगी अगर चाइनीज़ रोम होती है तो, वरना ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आता है एंड्रॉयड 15 की फिक्स्ड ग्लोबल रोम के साथ, ठीक है। तो Neo 7 SE स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, 17,000 के करीब मिल जाता है सर जी आपको। 12,256 वाली पेपर किट 17,000 के करीब मिल जाती है और 30,000 रुपये इसका PT टैक्स, तो लाख रुपये में एक बेहतरीन 7,000 mAh बैटरी। कैमरा दूसरी के बाद सॉरी बताना भूल गया, दूसरी के बाद है एवरेज कैमरास, ठीक है। एवरेज कैमराज इसके बहुत कोई शानदार कैमरा सेटअप नहीं है। वीवो का X90s अच्छा कैमरा सेटअप ऑफर करता है, वो भी 17,000 का मिलता है, 12,256, उसका 8 या 9,000 रुपये उसका PT टैक्स है, तो वो 80 के करीब आपको पड़ जाएगा अप्रूव करवा के, ठीक है। लेकिन मिलेगा वो रिफर्बिश ही या बुरी हालत में मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगली जो ऑप्शन जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है Realme का GT6, तकरीबन 80,000 के अंडर ही मिलता है, 12,256 वाला मिलेगा, सीलों वाला। पेपर किट अब नहीं आती, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। जैसे AS5 की पेपर किट अब बहुत रेयर है, सीलों वाला 100 की मोस्टली मिल रहा होता है, उसी तरह Realme GT6 की भी पेपर किट बहुत रेयर मिलती है। हम बड़े अरसे से ट्राई कर रहे हैं सर जी, नहीं मिल रही, ठीक है। तो सीलों वाला स्टॉक लेते वक्त आपने ख्याल रखना है उसमें कोई कबाहत नहीं है, सीलों वाले स्टॉक में कबाहत नहीं होती, वो यूज़ होता है। उसमें आपने मैक्सिमम जितनी बैटरी हेल्थ मिल सकती है, बैटरी हेल्थ लाजमी चेक करनी है, मोस्टली 80-85 के अराउंड इनकी बैटरी हेल्थ मिलती हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप जो बैटरी हेल्थ है वो जो जितनी मैक्सिमम 100% बैटरी हेल्थ मिल जाए वेल एंड गुड है, 90+ मिल जाए वेल एंड गुड है Realme GT6 में। तो 5800 mAh की बैटरी, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, IP68 से रेटेड है और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। कैमरा सेटअप इसका भी हल्का है, ठीक है। कैमरा सेटअप इसका भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर नहीं है, 4K 60 FPS देता है, लेकिन एवरेज वीडियो बनाता है और एवरेज ही कैमरा क्वालिटी है, गुड कैमरा क्वालिटी डेली यूजेज के हिसाब से आप कह सकते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, 18,000 रुपये PT टैक्स है, मतलब 80 के अराउंड आपको मिलता है और 18,000 PT टैक्स है, तो जाहिर सी बात है आपको अंडर 100 के ही पड़ गया ये, ठीक है। Neo 7 एक सादा अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसकी जब GT6 आ गया और Neo 7 SE आ गया तो Neo 7 की जगह बनती नहीं है, क्योंकि उसका 30,000 रुपये PT टैक्स है, वो 80K के करीब पड़ेगा आपको, और 30 PT टैक्स तो 110 के करीब पड़ा चला गया। तो उससे बेहतर ऑप्शन जो है वो है सर जी AS5, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को जो 100 के क्रॉस करते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो भैया इन सारी ऑप्शंस में जो सेफ़ होगी, जो ओरिजिनल मिल भी जाएगी और जाहिर सी बात है बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देगी और अच्छी बैटरी भी देगी, वो है Realme GT6, ठीक है। सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो है Neo 7 SE, Realme का Neo 7 SE, Dimensity 8400 मैक्स, नॉर्मल कैमरा क्वालिटी, अच्छी 7000 mAh की बड़ी बैटरी, IP69 से रेटेड, लेकिन उससे बेहतर परफॉर्मर है Realme का GT6, बेहतर बिल्ड क्वालिटी है, बेहतर लुक ऑफर करता है और बेहतर प्रोसेसर है, गेमिंग
के लिए शानदार चीज़ है। तो Realme GT6 परफॉर्मेंस की कैटेगरी में जीता है। इसमें एंड्रॉयड 14 की फिक्स रोम आती है Realme GT6 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख रही है, एंड्रॉयड 14 की अपडेट के बगैर वाली रोम आती है। अगर जाहिर सी बात है चाइनीज़ रोम में कन्वर्ट करवाएंगे भी इसको, तो पाकिस्तान से ये रोम वाला काम थोड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ पे मोस्टली नौसिख के लोग बैठे हैं, उन्होंने यूट्यूब से जो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं वो भी, और जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग जितने भी ये लोग होते हैं, ये यूट्यूब से ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करके वहाँ से ट्यूटोरियल देख के तो सारा आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली काम सर जी माफ़ी चाहता हूँ ऐसे ही हो रहा होता है। तो यहाँ से रोम करवाना मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको GT6 चाइनीज़ रोम में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, वरना आपको एंड्रॉयड 14 की फिक्स रोम के साथ ही मिलता है, ठीक है। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है लो टैक्स में, वो Realme Neo 7 SE और Realme का ही GT6 चाइना वाला वेरिएंट, ठीक है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला। और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप पर ये हैं जो ऑप्शन, जाहिर सी बात है लो टैक्स वेरिएंट्स में या किसी भी कैटेगरी में मैंने जो डिस्कस नहीं की, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। लेकिन मेरे नज़दीक कैमरा और सॉफ्टवेयर गूगल पिक्सल 8 विद शोरलाइन पैनल मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल गया भाई, ले आते हैं लोग, ठीक है। लोग आज भी ला के मुझे दिखाते हैं, यार ये मैंने शोरलाइन पैनल में लिया है, चेक कर लें, ठीक है। तो मिल जाता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है भैया, कम मिलता है लेकिन मिल जाता है ढूंढने वाले को, ठीक है। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर और कैमरा के लिए गूगल पिक्सल 8 और बेस्ट परफॉर्मेंस और बैटरी टाइमिंग के लिए आपको Realme GT6 चाइना वाला वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 100K वाली कैटेगरी आपकी कवर हो गई। अगर आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस लेना है, बेहतर कैमरास भी हों, बेहतर परफॉर्मेंस भी हो, तो उसके लिए Vivo X90s है। लेकिन सर जी वो सेफ कैटेगरी नहीं है, वो रिफर्बिश्ड आता है, और अगर ओरिजिनल मिला तो ऐसी हालत में मिलेगा आपको जैसे मैंने बताया कि भाई एक लेके गए हैं और स्क्रीन पे हल्के फुल्के स्कफ थे, कैरी के स्क्रैचेस थे, और चार्जिंग स्लॉट के करीब भी उसका कलर उड़ा हुआ था, बैटरी हेल्थ 82 थी। तो गैम्बल हो गया एक किस्म का Vivo X90s। बड़ा शानदार फ़ोन है, बड़ा शानदार है, लेकिन पुराना हो चुका है सर जी, और आता मोस्टली रिफर्बिश्ड है। तो डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, इधर आपने कैमरा या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेहतर चाहिए। मोस्टली लोगों को कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेहतर चाहिए होता है, और कुछ लोगों को जाहिर सी बात है गेमिंग बेहतर चाहिए होती है। तो डिवाइडेड है, कोई ऐसा फ़ोन नहीं है सैड टू से जो 100% सिक्योर भी हो और ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ऑफ़र करता हो, ठीक है। तो ये मेरी जो ऑप्शंस थी वो आपके सामने आ गई। जितनी ऑप्शंस आपके माइंड में जो ऑफिशियल PTA भी हों, जो बेहतर परफॉर्मेंस भी देती हों, बेहतर कैमरा सेटअप भी ऑफ़र करती हों, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।